कि जब हम मंत्र करते हैं या मेडिटेशन की प्रोसेस में आते हैं तो कई लोगों को कुछ महसूस नहीं होता है। सबको अलग अलग होता है, बट कई लोगों को महसूस ही नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या कि वो मंत्र उन पे काम नहीं कर रहा, या फिर उनकी एनर्जी ऐसी है कि मंत्र खुद उनसे कनेक्ट नहीं होना चाहता। अगर आपका मन कहीं और है और आपके हाथों में माला चल रही है, तब आपको उस मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा। मेडिटेट करें, मंत्रास करें, उनको बार बार चैंटिंग करें, तो क्या उसकी ज़िंदगी जैसे पहले थी उससे बहुत अलग निखर कर आते, या फिर वो भीड़ में एक अलग ही दिखता है? देखिए, जब आप परमात्मा की ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, तो परमात्मा की ब्लेसिंग्स का अर्थ क्या है? इतना ही है कि आप उनकी एनर्जी से जुड़े, और जब आप उस यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ते हैं तो जो आपका रियल फॉर्म होता है वो सामने आता है। अम्मा, क्या कोई समय भी होता है? अगर हम इस समय पर करते हैं तो हम उस यूनिवर्स, उस परमात्मा से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। समय माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह का वो समय जब अभी पूरा दिन नहीं निकला, वो समय जब सारा संसार सो रहा है, उस समय भक्त जागते हैं। और वो समय माना जाता है कि परमात्मा से मिलन का समय है, अपने मन को जोड़ने का समय है, और ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, तो बहुत कुछ वो बिना मांगे देता है, और बहुत कुछ हमारी प्रार्थनाओं को सुन के भी मांग के देता है। लेकिन सिर्फ कुछ ऐसा होता है जो वो हमें नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है शायद उससे बेहतर हमें देना। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं आपकी होस्ट सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आप सभी के साथ एक अलग टॉपिक लेकर आती हूँ और उस पर एक शानदार पॉडकास्ट करती हूँ। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं देखें ना तो हम सभी को शांति, पीस और एक अच्छी लाइफ जीने का हक है, जिसके लिए हम दिन भर भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन शांत नहीं होता है। कई लोगों को तो ऐसी शिकायत होती है कि भगवान उनकी सुनते ही नहीं हैं। भगवान सबकी सुनते हैं पर उनकी नहीं सुनते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास धन, बंगला, गाड़ी सब कुछ है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो एक कोने में खुद को अकेला महसूस करते हैं, लोगों से कटे कटे से रहते हैं। तो आखिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है? इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, वो है मंत्र मेडिटेशन। जब भी हम इसका जिक्र करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। कई लोग जो हैं जो समझते हैं, बट कई लोगों को इसकी पावर, इनके मिरेकल्स के बारे में पता ही नहीं होता है। तो यदि आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक मंत्र मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करता है कि आप एक अलग इंसान निखर कर बाहर आते हैं। आप खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे, और आप जो भी परमात्मा से चाहते हैं, आप यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे सब कुछ मांग सकते हैं, वो आपको सब कुछ देंगे। इसी खास विषय पर बात करने के लिए आज एक खास गेस्ट मौजूद हैं, जो कि स्पिरिचुअल गुरु अर्चना दीदी हैं, जो आपको इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके अपनी आसान भाषा में देंगी। सबसे पहले तो अर्चना दीदी, स्पीकिंग ट्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। नमस्ते। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और एक ऐसा वृक्ष जो बोलता भी है और अपना ज्ञान सारे संसार को बांटता है, ऐसे स्पीकिंग ट्री के ऑफिस में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। वाह, आपने इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया स्पीकिंग ट्री को। और कहीं ना कहीं देखें ना कि यहाँ की एनर्जी ही इतनी पॉजिटिव है, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस से काफ़ी रिलेट करेगा। मैंने जब आपकी प्रोफाइल देखी, उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो मैं उसी पे ही बात करना चाहती हूँ। जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं, मंत्रास की बात करते हैं, तो कहीं ना लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि क्या मेडिटेशन वो है जो हम बस आंखें बंद कर लेते हैं और एक अलग
यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर वाकई, क्योंकि हम जब कोई शब्द बोलते हैं ना, मंत्र बोलते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे गुरु माँ कि जब मंत्र में इतनी क्या पावर होती है कि कोई शब्द बार बार दोहराने से ज़िंदगी ऐसे बदल जाती है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, आपने प्रश्न किया सबसे पहला ध्यान के संबंध में। हाँ। तो ध्यान का अर्थ होता है अपने भीतर की ऊर्जा को उस परमात्मा से जोड़ना। हम्म। तो आपने ये शब्द सुना होगा जो एक साधारण तौर पर कहा जाता है, ध्यान से चलो, ध्यान से ये हाँ। कार्य करो, ध्यान से ये पढ़ो। तो उसका अर्थ होता है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। लेकिन ध्यान के लिए ये पहला पड़ाव होता है जिसे कहते हैं एकाग्र होना, कंसंट्रेट करना। लेकिन उसके आगे ध्यान का अर्थ होता है कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सके। अब अपनी एनर्जी को उस ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से, यूनिवर्सल पावर से, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उससे जोड़ने के लिए अलग अलग उपाय, अलग अलग तरीके होते हैं। और एक तरीका होता है जिसे कहते हैं मंत्र साधना। तो मंत्र का अर्थ ही होता है कि जो आपके मन को जोड़ दे, उसे कहते हैं मंत्र। तो मंत्र का अर्थ होता है एक ध्वनि तरंगों के माध्यम से उस परमात्मा, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से खुद को कनेक्ट करना। तो उसे कहते हैं मंत्र। तो जब मंत्रों के द्वारा, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस के द्वारा, क्योंकि जब आप कोई शब्द, कोई ध्वनि प्रकट करते हैं तो वो एक विद्युत तरंगों के माध्यम से उसके रूप में आगे ब्रह्मांड तक उठती है और उठते उठते परमात्मा तक जाती है और फिर परमात्मा से एक होकर वो एनर्जी का फॉर्म ले लेती है और फिर वहीं से लौटती है आप तक। तो मंत्रों का अर्थ होता है एक ऐसी ध्वनि तरंगों को क्रिएट करना, एक ऐसी साउंड को क्रिएट करना जो आपकी एनर्जी को उस ईश्वरीय ऊर्जा से, परमात्मा से कनेक्ट कर सके। तो जब आप इस माध्यम से अपनी एनर्जी को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं और परमात्मा की ब्लेसिंग्स लौट कर आप तक आती हैं, तो आपका जीवन तो परिवर्तित होना ही है, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत। अब आप तो इतने सारे मंत्र और मेडिटेशन करती होंगी, तो कोई ऐसा मिरेकल जो कभी आपने किया हो और आपको लगा हो कि यार ये तो बहुत ही अद्भुत है, ऐसा मैंने कभी पहले एहसास नहीं किया? ध्यान में जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो उसका अर्थ होता है सूक्ष्म लोक में प्रवेश करना, अपने भीतर के परमात्मा के जगत में प्रवेश करना। और जब आप अपने भीतर उतरते जाते हैं तो एक नहीं, अनेक अनेक चमत्कार होते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आपने ध्यान किया, आपके अंदर कोई बुराई थी, कोई बुरी आदत थी, आप उसे बदलना चाहते थे। बाहर से कोशिश करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह हम उसे बदल लें, बदल नहीं पाते। बार बार लगता है कि उस आदत से हारते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से जितना आप अपने भीतर उतरते हैं, ध्यान करते हैं, आप अपने आप पाते हैं कि धीरे धीरे आपने उन बुरी आदतों की, उस व्यवहार की, उन सारी चीज़ों की जैसे जड़ों को आपने ढीला कर दिया। अचानक से आपको ऐसा लगता है कि अब आप बहुत प्रसन्न रहने लग गए, आनंदित रहने लग गए। कहाँ छोटी छोटी बातों पे परेशान होते थे और कहाँ आप इतनी शांति में, इतने आनंद में, इतनी प्रसन्नता में प्रवेश कर लेते हैं। तो जब आप ध्यान में जाते हैं तो भीतर और बाहर केवल चमत्कार नजर आते हैं, केवल परमात्मा का आशीर्वाद अनुभव होता है और पता चलता है कितना सहज है, कितना सरल है परमात्मा से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक कर लेना। बहुत अच्छा। गुरु माँ, मैंने ऐसे बहुत सारे
लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है, कहीं ना कहीं हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे, कि जब हम मंत्र करते हैं या मेडिटेशन की प्रोसेस में आते हैं तो कई लोगों को कुछ महसूस नहीं होता है। सबको अलग अलग होता है, बट कई लोगों को महसूस ही नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या कि वो मंत्र उन पे काम नहीं कर रहा, या फिर उनकी एनर्जी ऐसी है कि मंत्र खुद उनसे कनेक्ट नहीं होना चाहता? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा, ये समझिए कि मंत्र का अर्थ क्या होता है। मंत्र के अलग अलग रूप होते हैं। सबसे पहले मंत्र का पड़ाव आता है कि आप जिस मंत्र का जप कर रहे हैं, अगर आप उसका अर्थ नहीं जानते, तो ये पहला पड़ाव है कि अगर आप उसका अर्थ नहीं जानते तो भी आपको मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ एक पहला पड़ाव है, पहली स्टेज है। इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल आता है जब आपको अपनी भावनाएं उस मंत्र के साथ जोड़नी होती हैं। अगर आपका मन कहीं और है और आपके हाथ में माला चल रही है और आपका ध्यान कहीं और है और आप ये सोच रहे हैं बाहर फ़ोन की घंटी बजी है और पता नहीं किसका फ़ोन आया होगा, डोरबेल बजी है, पता नहीं कौन आया होगा, बच्चे क्या बात कर रहे हैं, ये माला जल्दी से ख़त्म हो जाए क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। तो अगर आपका मन कहीं और है और आपके हाथों में माला चल रही है, तब आपको उस मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा। मंत्र का पूरा लाभ लेने के लिए आपको ये समझना होगा कि मंत्र विज्ञान क्या है। आपको ये समझना होगा मंत्र ध्यान किसे कहते हैं। आपको समझना होगा कि मंत्र है क्या। मंत्र का अर्थ है एक ऐसी साउंड, एक ऐसी वाइब्रेशंस को क्रिएट करना जो आपकी भावनाओं को के द्वारा आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को परमात्मा तक लेकर जा रही है। तो उसके लिए आवश्यक है सबसे पहले आप अपने मन को जोड़ें और आप ये समझिए कि माला का अर्थ या मंत्र का अर्थ केवल किसी शब्द को बार बार रिपीट करना नहीं है। उसका अर्थ है अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करना, अपनी भावनाओं को जोड़ना और यूनिवर्सल पावर तक एक वाइब्रेशंस को भेजना, उस वाइब्रेशंस को, उस ऊर्जा को भेजना। तो जब आप अपना मन एकाग्र करते हैं और आप ये समझते हैं कि ध्वनि तरंगों से मैं अपनी भावनाओं को जोड़कर एक वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेज रहा हूँ, तो जब आप इस रूप में करते हैं तो आपको मंत्र का पूरा लाभ मिलता है। हम्म, बहुत ही अच्छा। अब मैं आपसे थोड़ा पर्सनली अपना सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, वैसे मैं बेसिकली हमेशा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ अब मैं करने लगी हूँ। तो मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे मेडिटेशन में कुछ चीज़ें हमेशा बार बार नज़र आती हैं। तो सबकी अलग अलग चीज़ें होंगी, तो हमें अगर हर बार पर्टिकुलर एक ही चीज़ नज़र आती है तो वो क्या बताता है? ध्यान में जब आप अपने भीतर जाते हैं और आपको कुछ दिखाई पड़ता है, तो वो या तो आपकी कल्पना हो सकती है कि आप अपने मन के तल पर हैं और आपके विचार आपके भीतर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप ही के विचार हैं, आपने कोई चीज़ देखी, रात को आप टीवी देखकर सो गए, आपने उससे पहले कुछ देखा और जब आप अपने मन को एकाग्र करेंगे, अब वही विचार आपके सामने चित्र बनकर सामने आएंगे। तो वही थॉट्स आपके सामने आने लगते हैं। अगर आप उससे भी गहरे में जाते हैं कि आप अपने विचारों के तल से बाहर निकल गए और भीतर गहराई में चले गए और अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसका अर्थ होता है कि हम इसे ध्यान में कहते हैं माइलस्टोन्स, माइलस्टोन। जो ये बताते हैं, जैसे मील के पत्थर आपने देखे होंगे, कहीं हाँ। हम जा रहे हैं तो साइन बोर्ड्स लगे होते हाँ। हैं कि ये जगह अभी इतने किलोमीटर दूर है। दूर है। तो ऐसे ही ये साइंस होते हैं। आपको जो दिखाई पड़ता है, आपको अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं, कुछ सुनाई देता है, तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि आपकी ऊर्जा का स्तर क्या है, आपके मन का स्तर क्या है, आपकी ऊर्जा अभी कहाँ जा रही है। तो जिनसे भी आप ध्यान सीख रहे होते हैं, वो आपके चक्रों को देखकर, आपके आज्ञा चक्र की स्थिति देखकर, जो आप उन्हें बताते हैं कि आपको ये दिखाई दे रहा है, उसके अनुरूप वो ये समझ पाते हैं कि आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति कहाँ तक पहुँची है। तो वो इसके आगे आपको गाइड करते हैं। तो क्या कभी ऐसा होता है कि हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो हमें किसी और चीज़ की ओर इशारा कर रही हैं, या फिर जब भी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं
तो कई बार मैंने देखा है कि कई लोग ना मंत्र और मेडिटेशन के ज़रिए भी मैनिफेस्ट करते हैं, और अगर उनकी मैनिफेस्टेशन या उनका मंत्र उन पे काम कर रहा है तो क्या कुछ साइंस भी उन्हें नज़र आते हैं? देखिए, बिल्कुल मैनिफेस्टेशन का अर्थ होता है अगेन अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को एकाग्र कर कर आप किसी चीज़ की इमेजिनेशन करते हैं। आप कोई चीज़ इमेजिन करते हैं जो आप पाना चाहते हैं, तो आप अपनी पूरी एनर्जी को फोकस करते हैं और उसके उपरांत आप मैनिफेस्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि ये चीज़ मुझे प्राप्त हो गई। तो आप यूनिवर्स को ये साइन भेजते हैं कि ये चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए। तो अगेन आपने अपनी एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट किया, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ा और एक साइन भेजा, या आपने अपने विचार भेजे, एक थॉट भेजा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने ये अनुभव किया कि मुझे ब्लेसिंग्स मिल गई हैं और ये चीज़ मुझे प्राप्त हो गई है। तो इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, जो मेडिटेशन के माध्यम से की जाती है। तो अगेन इसका मतलब यही है कि आपने अपनी एनर्जी को फोकस कर कर यूनिवर्स से, जिसे हम प्रेयर भी कहते हैं, कि प्रार्थना का अर्थ होता है आप कुछ मांगते हैं, और मैनिफेस्टेशन का अर्थ होता है कि आप ये मान लेते हैं कि जो मैंने मांगा वो मुझे प्राप्त हो गया। तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ प्रेयर का ही एक दूसरा फॉर्म है कि प्रेयर में आप ये कहते हैं जो मेरे लिए शुभ हो भगवान वो दें, और आप मांगते हैं कि भगवान मुझे दे देना अगर मेरे लिए शुभ हो। और मैनिफेस्टेशन का अर्थ है कि आप कहते हैं कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गई, मैं ऐसा देख रहा हूँ, तो मैं एक साइन भेज रहा हूँ यूनिवर्स को कि ऐसा हो जाए। गुरु माँ, यदि कोई व्यक्ति हमेशा मेडिटेट करे, मंत्रास करे, उनको बार बार चैंटिंग करे, तो क्या उसकी ज़िंदगी जैसे पहले थी उससे बहुत अलग निखर कर आते, या फिर वो भीड़ में एक अलग ही दिखता है? देखिए, जब आप परमात्मा की ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, तो परमात्मा की ब्लेसिंग्स का अर्थ क्या है? इतना ही है कि आप उनकी एनर्जी से जुड़े, और जब आप उस यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ते हैं तो जो आपका रियल फॉर्म होता है वो सामने आता है। अभी जो हम हैं वो हम रियल फॉर्म में नहीं हैं। संसार में चलते चलते हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम कैसे थे, कैसे मुस्कुराते थे, हर चीज़ को एंजॉय करते थे, छोटी छोटी बातों को लेट गो कर देते थे। लेकिन चलते चलते एक टाइम ऐसा आता है जब हम ऐसे हो जाते हैं कि बहुत से लोगों को देखिए छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगते हैं। इतनी नेगेटिविटी भर जाती है कि जब तक किसी दूसरे के लिए कोई नेगेटिव कमेंट ना कर दें, कुछ बुरा ना कह दे, किसी की बुराई ना कर दे, बहुत सारे लोग जो हैं शांति नहीं हो पाते, उनका ये काम ही हो जाता है। तो अब हम ऐसे क्यों हो गए? हम धीरे धीरे चलते चलते ऐसे बन गए। और इसका अर्थ बिल्कुल ऐसा है कि आप जब उस यूनिवर्सल एनर्जी से दूर हो जाते हैं तो बहुत सारी धूल, बहुत सारी मिट्टी आप पर जम जाती है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक कमरे में हैं और कोई कमरा ऐसा है जो बहुत दिनों से बंद पड़ा है। अब जैसे आप उसे खोलते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारी धूल है, जाले लगे हुए हैं और सांस लेना भी मुश्किल है। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? सफाई करते हैं? नहीं, सबसे पहले आप खिड़की दरवाजे खोल देते हैं और आप ये कहते हैं कि खिड़की दरवाजे खोलने से जैसे ही फ्रेश एयर अंदर आएगी, अपने आप वो बुरी स्मेल, दुर्गंध जो यहाँ पर थी, सफोकेशन थी, आप कहते हैं वो बाहर चली जाएगी। तो हम खिड़की दरवाजे खोल देते हैं कि वो बंद कमरा जो है जिसमें दुर्गंध आ रही थी, अब थोड़ा सा बेटर आपको फील होगा। तो जैसे ही फ्रेश एयर का कांटेक्ट हुआ, आपने देखा वो कमरे में बुरी हवा बाहर चली गई, ताज़ी हवा आ गई। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ होता है। जितना हम अपने आप को बंद करके रखते हैं, परमात्मा की ओर से अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते। अब जितने ये दरवाजे बंद रहते हैं, आपके अंदर धूल मिट्टी यानी बुरी हैबिट्स पनपने लगती हैं। जैसे ही आप दरवाजे खोलते हैं, दैट मीन्स आप अपनी एनर्जी को उस यूनिवर्सल एनर्जी से
कांटेक्ट में लाते हैं, आप परमात्मा की ब्लेसिंग्स को अपने अंदर लाने देते हैं। तो जैसे वो ब्लेसिंग्स अंदर आती हैं, आप देखते हैं आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। तो अब जितनी सफाई हो जाएगी, अभी आपने कहा धूल मिट्टी से भरा हुआ एक कमरा था, और जब हम उसे साफ कर देंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा। ऐसे ही हम हैं, जितना हम परमात्मा से खुद को कनेक्ट करेंगे, ये धूल मिट्टी दूर होती जाएगी, हम उतने ही प्योर होते जाएंगे, उतने ही डिवाइन होते जाएंगे। और कहीं ना कहीं गुरु माँ सही भी है कि हम जो भी चीज़ चाहे हम परमात्मा से मांगे या हम किसी से भी मांगे, सच्चे मन से भगवान से मांगे, तो ज़रूरी है कि पहले अपने मन को साफ़ करें, अंदर से हम साफ़ हो, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की प्रार्थना स्वीकार करते हैं जो खुद मन से साफ़ होते हैं। जब आपका मन पवित्र होता है, मन साफ होता है, तभी आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ पाते हैं। अब ये ठीक ऐसा है कि आपको जो ग्रंथ कहते हैं, एक उदाहरण बहुत अच्छा उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका बर्तन साफ ना हो, मैला हो, तो उसमें दूध नहीं डाला जाता, नहीं तो दूध फट जाएगा। ऐसे ही आपका मन है, अगर आपका मन अपवित्र है तो आप चाह कर भी अपनी एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी से, परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। परमात्मा तो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनकी एनर्जी सब तरफ है, हम कनेक्ट नहीं हो पाते। तो हम कनेक्ट हो पाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि ये मन पवित्र हो, तो मतलब अब सीधी वाइब्रेशंस परमात्मा तक जाएंगी और आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। और कितना देखा जाए ना तो बहुत आसान है, ये कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। और आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में जो लोग इतने चिंतित रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, देखिए उनके पास सब कुछ है, धन है, गाड़ी है, बंगला है, सारी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं, पर फिर भी वो एक कोने में दुखी ही रहते हैं। इसलिए क्योंकि ये बाहर की चीज़ें बाहर रह जाती हैं। बाहर आप अपने घर को सजा लें और घर के अंदर कूड़ा इकट्ठा कर लें तो आप परेशान ही रहेंगे, क्योंकि अंदर की दुर्गंध आपको परेशान करती रहेगी। अब आप बाहर से तो देख रहे हैं गार्डन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वहाँ पर कूड़ा बिखरा हुआ है, वहाँ दुर्गंध आ रही है, तो आप परेशान ही रहेंगे। बाहर से देखने वालों को लगेगा कितना सुंदर बागीचा है, बाहर से कितना सुंदर पेंट हुआ है, बाहर से बिल्डिंग कितनी सुंदर है, लेकिन अंदर बैठकर आप ये देख रहे हैं कि बाहर से तो बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर से तो दुर्गंध है जो मुझे परेशान कर रही है। बस ऐसे ही हम सबके साथ होता है, हम बाहर से ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन अंदर अपने आप को साफ करना भूल जाते हैं, और हम अंदर बैठकर अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, और अंदर हमें पता है कि बहुत सब कुछ बुरा बुरा नेगेटिव हमने इकट्ठा कर रखा है। अब वो नेगेटिविटी हमें अंदर से परेशान कर रही है। लोगों को बाहर से हमारी कार, हमारा घर, हमारे वस्त्र सब नज़र आ रहे हैं, बैंक बैलेंस नज़र आ रहा है, और उन्हें लग रहा है इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, इससे ज़्यादा सुखी कोई नहीं हो सकता। और अंदर से हमें पता है कि कुछ है जो हमें परेशान कर रहा है, हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिला रहा है, छोटी छोटी बातों पर हम रोने लगते हैं, हमें अकेलापन लगता है ये सब कुछ बाहर है, लेकिन अंदर से कोई भी हमारे साथ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस हो, क्योंकि हमें वर्क अंदर करना है। इसीलिए दीपावली पर घर के भीतर भी दिए जलाए जाते हैं और बाहर भी। तो हमें अपने अंदर भी सफाई करनी है और बाहर भी सफाई करनी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही भी है, आप एक रहिए, जैसे अंदर है वैसे ही बाहर भी रहिए, ये तो काम नहीं करती चीज़ें। आप अंदर जैसे होते हैं बाहर वैसे ही प्रकट होते हैं। तो अगर अंदर आपके तनाव है तो बाहर वो प्रकट होगा ही होगा, साफ नजर आता है, बिल्कुल नजर आएगा, और आप वही बांटेंगे। आपके अंदर गुस्सा है तो गुस्सा ही बांटेंगे, जो आपके पास है आप उसी को बांटेंगे। तो बाहर की चीज़ों को ज़रूर इकट्ठा करना है, कमाना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है हम भीतर भी इकट्ठा कर सकें अच्छी चीज़ों को, अच्छे गुणों को, और अंदर से इतने मजबूत हो सकें कि बाहर की चीज़ों को एंजॉय कर सकें। अब मेरे को ना एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आप हैं, आप अपने मंत्र मेडिटेशन से लोगों को जागरूक करती हैं,
तो कहीं न कहीं ये जो आप में जो ये ख़ास टैलेंट है, ये कहते हैं कि हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पास्ट लाइफ़ से लेकर आते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि कुछ लोग चुनिंदा ऐसे ही लोग क्यों होते हैं माँ, कि कुछ लोगों के पास इतनी हाई एनर्जी होती है, या कुछ लोग जो मंत्र मेडिटेशन करते हैं उन्हें भगवान सच में महसूस होते हैं और वो जो भी चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। ये कुछ ख़ास लोग ही ऐसे होते हैं, तो उनमें क्या ऐसी ख़ासियत होती है? खास कोई अलग व्यक्ति नहीं होते, हम सब खास हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब उस परमात्मा की संतान हैं और वही गुण लेकर आए हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें अपने गुणों को डेवलप करना होता है। हुँ। ये ठीक ऐसा है कि जैसे कोई बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करता है, मेडिकल लेता है, कोई बच्चा इंजीनियरिंग में आगे बढ़ता है, कोई किसी और प्रोफेशन में आगे बढ़ता है, पूरी मेहनत करता है और उस चीज़ को जागृत करता है। कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेहनत करना ही नहीं चाहते, वो उस टाइम में एंजॉय करना चाहते हैं, वीडियो गेम्स खेलना चाहते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं, वो उस टाइम में अपने करियर पर फोकस नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। अगर वो मेहनत करते वो भी कुछ अचीव कर सकते थे, चाहे डॉक्टर नहीं बनते, मेडिकल लाइन में नहीं जाते, इंजीनियर नहीं बनते, कुछ और बनते। लेकिन आपको अपनी कला को निखारने के लिए मेहनत करनी होती है। ऐसे ही कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ती हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ती हैं, अपने भीतर जाते हैं और अपनी ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास करते हैं। करते करते अपनी ऊर्जा को सक्रिय करते करते वो परमात्मा के और निकट होते जाते हैं। और ये केवल कुछ सोल्स को भगवान ने चुना ऐसा नहीं है, हम सबकी डेस्टिनी है कि हम सबको वहीं पहुंचना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले किसी जन्म में, लेकिन पहुंचना हम सबको वहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, अपनी एनर्जी को सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो आप भी वही अनुभव कर पाते हैं जो बाकी सिद्ध महात्मा करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं। तो स्टार्ट करिए और आप भी ज़रूर पहुंच जाएंगे। अम्मा, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा मंत्र है जो यदि हर कोई व्यक्ति कर सके, चाहे वो किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो, उसके लिए बहुत पावरफुल होगा? देखिए, मंत्र जुड़ा होता है कॉस्मिक एनर्जी से। मंत्र एक मार्ग है आपको उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एक करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉस्मिक एनर्जी को अपने पास बुलाना चाहते हैं। आपके इष्ट कौन हैं? आपके जो भी इष्ट हैं, मेरे हनुमान जी, जैसे आपके हनुमान जी हैं, तो आप ओम हन हनुमते नमः का मंत्र का जप करेंगे। जिनके भगवान शिव हैं वो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। गणपति भगवान को आप मानते हैं तो ओम गंगणपते नमः का जप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कोई एक मंत्र महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भावनाएं कहाँ जुड़ी हुई हैं। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, आप उनकी उपासना करना चाहते हैं, तो आपकी भावनाएं वही जुड़ी हुई हैं। अगर मैं आपसे कहूँगी आप गणपति भगवान के मंत्र का करें, तो आप चाह कर भी अपने हृदय के भाव नहीं जोड़ पाएंगे। हाँ। लेकिन अगर आप हनुमान जी का मंत्र करें और केवल माला से मंत्र जप कर रहे हैं, आपका मन नहीं टिका हुआ, भाव नहीं टिके हुए, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त करने के लिए आपको अपने हृदय को जोड़ना होगा मंत्र से, और ये समझना होगा कि हर एक मंत्र के साथ मंत्र जप करते हुए, उच्चारण करते हुए, जैसे मैं अपनी ऊर्जा को परमात्मा से जोड़ रही हूँ। परमात्मा का वो स्वरूप जिन्हें हम हनुमान जी कहते हैं, जो सेवा का, कृपा देने के लिए हमारे निकट आ रहे हैं। तो आप मंत्र के माध्यम से अपनी ऊर्जा को हनुमान जी से जोड़ते हैं, और ये ऊर्जा जब वहां तक जाती है तो आपके ऊपर आशीर्वाद बनकर लौटती है। लेकिन अगेन महत्वपूर्ण है कि मंत्र जपते हुए आपका मन टिका हुआ हो,
मन एकाग्र हो और आपकी भावनाएं जागृत हो। ऐसे मंत्र बोलें, चाहे आप बोलकर मंत्र करें, चाहे मन मन में जप करें, लेकिन ऐसे करें कि परमात्मा तक मेरी ऊर्जा जा रही है, मेरे हृदय के भाव पहुंच रहे हैं, मेरी प्रार्थनाएं पहुंच रही हैं, जैसे मैं उसे पुकार रही हूँ, प्रेम से पुकारती जा रही हूँ। हर एक मंत्र नहीं, मेरी पुकार है मेरे परमात्मा के लिए। तो जब आप ऐसे करेंगे, आप देखेंगे केवल कुछ उच्चारण ही आपको परमात्मा का अनुभव करवा देंगे। माँ, क्या कोई समय भी होता है? अगर हम इस समय पर करते हैं तो हम उस यूनिवर्स, उस परमात्मा से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। समय माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह का वो समय जब अभी पूरा दिन नहीं निकला, वो समय जब सारा संसार सो रहा है, उस समय भक्त जागते हैं। और वो समय माना जाता है कि परमात्मा से मिलन का समय है, अपने मन को जोड़ने का समय है, और ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। परंतु मैं समझती हूँ कि आज के टाइम में लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम सोते ही बहुत रात को लेट हैं। तो जो लोग बहुत देर से सोते हैं, उनके लिए सुबह जल्दी उठना संभव नहीं हो नहीं हो पाता। पाता। तो यदि ऐसा हो कि आपसे सुबह नहीं उठा जा रहा, तो दिन का जो भी समय आपको लगे कि ये समय मेरे लिए अनुकूल है और इस समय मैं अपना ध्यान, अपना मंत्र जप कर सकती हूँ, अपने मन को जोड़ सकती हूँ, ये समय मेरे लिए ऐसा है जब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैं अपने मन को कनेक्ट कर सकती हूँ, आप वो समय चुन सकते हैं। लेकिन प्रातः का समय, जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहला समय अगर आप परमात्मा को दे सकें तो वो सबसे अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि सारी रात की नींद के बाद आपका मन शांत होता है। शांत हो जाता है। तो जब आप सुबह उठते हैं और पूरे दिन का पहला समय अपने परमात्मा से जुड़ने के लिए लगाते हैं, तो उस समय मन पूरी तरह से शांत है, विचार अभी शुरू नहीं हुए, काम अभी शुरू नहीं हुए। उस समय जब आप परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो आप बहुत आसानी से, बहुत सरलता से और बहुत जल्दी अपने मन को कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं सुबह का विचार सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मन शांत है। और रात्रि का सोने से पहले का समय और सुबह उठने के बाद समय, ये दो समय भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप इस दो समय में भी ध्यान कर पाए या मंत्र जप कर पाए, तो आपको इसका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। अभी आपने कहा कि हमारा मन इस समय शांत रहता है, तो ये सबसे बेस्ट समय होता है परमात्मा से खुद को कनेक्ट करने का। अब मैं थोड़ा सा आपसे मिस्टिकल वे में एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जब हम ध्यान करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे इनविजिबल चीज़ें भी होती हैं जो क्या हमारे कार्मिक नॉट्स को तोड़ती हैं? देखिए, आप जो भी हैं अपने पूर्व जन्म की यात्रा से चलते हुए आए हैं, और आपके साथ आपके जितने कर्म होते हैं, आपने कोई भी कर्म किए, अच्छे या बुरे, आप उन्हें साथ लेकर चलते हैं। ये ठीक ऐसे है कि जैसे आज आप यहाँ बैठे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, कल आप या थोड़ी देर के बाद आप अपने वस्त्र चेंज कर लें, कपड़े चेंज कर लें, तो क्या आपके बैंक में जो पैसे पड़े हैं या जो आपका स्वरूप है वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आपके बैंक अकाउंट बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे, क्योंकि वस्त्र बदलने से हम नहीं बदलते। ऐसे ही हमारे पूर्व जन्म होते हैं। आप जो भी हैं, सिर्फ आपका ये शरीर बदला है। आप अपने साथ अपने पिछले सारे लाइफ के किए हुए अच्छे और बुरे कर्म साथ लेकर चल रहे हैं। और वो सारे कर्म जो आपके साथ चलते हैं, ये माना जाता है कि आप उन सारे कर्मों से दूर हो सकते हैं, लेकिन वो सभी कर्म जो आपके साथ चल रहे हैं आपको फल जरूर देंगे। लेकिन ये माना जाता है कि समाधि की एक अवस्था होती है जिसमें माना जाता है कि वो कर्म जो अभी परिपक्व नहीं हुए उन्हें जलाया जा सकता है, लेकिन समाधि की अवस्था में। लेकिन ध्यान के द्वारा आप अपने कुछ कार्मिक बॉन्ड्स को ढीला जरूर कर सकते हैं। ऐसे कार्मिक बॉन्ड्स
जो आपके साथ चले आ रहे हैं, लेकिन जिन्हें किया जा सकता है, ध्यान के माध्यम से आप उन्हें ढीला ज़रूर कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप सारे कार्मिक बॉन्ड्स को पॉसिबल नहीं। तोड़ सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो गुरु माँ ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज़ हम लेकर आए उन्हें हमें फेस करना ही करना है? देखिए, ये माना जाता है क्योंकि ग्रंथ कहते हैं कि भगवान श्री राम जी ने यही प्रश्न अपने सद्गुरु से किया था और उनका उत्तर यही था कि आपने जो भी कर्म किए, आपको उनका फल अवश्य भोगना होता है। ये प्राकृतिक नियम है। आपने अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, दोनों का फल आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें मैंने 2 अच्छे कर्म किए थे, 3 बुरे कर्म किए थे, तो अब ये माइनस हो जाएंगे और 1 बुरा कर्म रह जाएगा। आपको अच्छे कर्म का फल भी मिलेगा, आपको बुरे कर्म का भी फल मिलेगा। तो अगर देखा जाए ना गुरु माँ, तो अभी जो पास्ट लाइफ में कर कर आए हैं, चलो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हमें यहाँ पे लेसन लेना ही है, फेस करना ही है, बट अब तो हमारे हाथ में है। बिल्कुल। देखिए, ये इसी के लिए ध्यान महत्वपूर्ण हो जाता है, इसी के लिए अध्यात्म है, इसी के लिए स्पिरिचुअलिटी है, जो आपको ये बताती है कि आज आपने किस तरह के कर्म करने हैं। आप ये समझ पाते हैं, ये जान पाते हैं कि अब मुझे क्या करना है। आपके जीवन में कोई बुरी घटना घटित हो गई। ये हो सकता है कि आपके किसी पिछले कर्म के कारण ऐसा हुआ, लेकिन अब उस घटना के ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। कोई परेशानी आई तो आप बुरे मार्ग पर चले जाते हैं। आप कहते हैं जल्दी से पूरा हो जाए, और मैं कुछ बुरा कर्म कर दूं, तो आपने क्या किया, आपने एक और बुरा कर्म कर लिया, उसको भी अपने साथ जोड़ लिया। या आप कहते हैं कि नहीं, परेशानी आई है लेकिन मैं अपना सही मार्ग नहीं छोड़ूंगी, मैं अच्छे कर्म ही करूंगी, अच्छे मार्ग पर ही चलूंगी। परेशानी आई है, अपने आप धीरे धीरे दूर होगी, लेकिन मैं अपने अच्छे मार्ग को नहीं छोड़ूंगी। तो आपने चुना एक अच्छा मार्ग, अब ये कर्म आपके साथ चलेगा। अगर आप परेशानी से परेशान होकर बुरे रास्ते पर चले जाएंगे, तो पहले भी पिछले जीवन का कर्म आप भोग रहे हैं, अब आपने और बुरा कर्म कर लिया जो आपको फिर भोगना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हम आज ये समझ पाएं कि आज हमें अच्छे कर्म कैसे करने हैं, आज हमें अपने लाइफ के डिसीजंस कैसे लेने हैं। जीवन हमेशा आपको 2 रास्ते दिखाता है, अच्छा भी और बुरा भी। बुरा मार्ग आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा है, जल्दी से कुछ बुरा करके बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ होती है जो आपको नज़र आ रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, एक्चुअली ये मुझे बेनिफिट नहीं दे रहा। आज मुझे बेनिफिट नज़र आ रहा है, लेकिन कल ये मुझे बहुत बड़ी परेशानी देगा, बहुत बड़ा दुख देगा, क्योंकि इस कर्म का फल मुझे भोगना है। कुछ पल की खुशियाँ सही नहीं है। आप ये देखते हैं कि खुशी ऐसी होनी चाहिए, प्रसन्नता ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो। इसीलिए हम दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि स्थिर लक्ष्मी आए। ऐसी लक्ष्मी माँ नहीं आए कि पैसा आए और बीमारी में चला जाए, कोर्ट कचहरी में चला जाए। हम कहते हैं माँ लक्ष्मी आए और स्थिर रहें, हमें आनंद दें। तो ऐसे ही आपके कर्म या आपकी खुशी होनी चाहिए, जो आज खुशी दे और कल दुख दे, उसका कोई फायदा नहीं है। आज आपका गला खराब है, आप बीमार हैं और आप कहें कि मुझे आइसक्रीम खाकर या गोलगप्पे खाकर मुझे खुशी मिलेगी, तो कुछ पल, कुछ सेकंड्स की खुशी आपको मिल जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ जाएगी, तो बहुत लंबा दुख भोगना होगा। बस ऐसे ही हमारे कर्म हैं। तो अगर हम ये समझ जाएं कि कौन सा कर्म हमें लॉन्ग टर्म खुशी देगा, शायद करेला खाना या सैलड्स लेना हमें अच्छा ना लगता हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म हमें खुशी देता है। लेकिन जब हम फास्ट फूड लेते हैं, हम मैदे से बने प्रोडक्ट्स लेते हैं या कोई और चीज़ लेते हैं, हमें कुछ सेकंड्स के लिए एक स्वाद मिलता है और हमें लगता है हम खुश हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। ऐसे ही हमारे कर्म हैं। अगर आप ये सोचेंगे कौन सा कर्म मुझे आज खुशी दे रहा है, तो आप गलत मार्ग चुनेंगे। अगर आप ये देखेंगे कौन सा कर्म मुझे लॉन्ग टर्म खुशी देगा,
तो आप देखेंगे आप हमेशा सही मार्ग चुनेंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने समझाया, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शक जो हमें सुन रहे हैं वो भी रिलेट कर ही रहे होंगे, क्योंकि ये आम जनता की समस्या है, ये हम सभी हैं जो इन चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। और देखें ना तो ज़िंदगी भगवान ने हमें दिया ही है, लेसन के लिए दिया है, और अब ये हमारे हाथ में है कि हमें इसे कैसे लेके जाना है। क्योंकि जो हमें बुरा करेंगे तो हमें आगे उसका फल ज़रूर मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छे का फल भी हमें मिलेगा। बिल्कुल अब सही। एक आखिरी में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, हमने इतने सारे मंत्र मेडिटेशन पे बात की, तो अब दर्शकों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि हम जो भी भगवान से चाहते हैं, सच्चे मन से चाहते हैं, पवित्र मन से चाहते हैं, तो क्या वो हमें सब कुछ देते हैं? देखिए बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप मुझसे पूछें कि अगर एक छोटा बच्चा दिल से चाहे अपने पेरेंट्स से, तो क्या पेरेंट्स उसे वो सब कुछ दे देते हैं जो वो चाहता है? नहीं। कभी कभी कुछ कुछ चीजें उन्हें ना कहनी पड़ती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है। हम्म। एक छोटा बच्चा कभी नहीं चाहेगा बीमारी में भी वो कड़वी दवाई पिए। अब जब माँ उसको गोद में लेके जबरदस्ती दवाई पिला रही होती है और वो रो रहा होता है, या माँ उसके हाथ पकड़ रही होती है और वो डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा होता है, तो सोच के देखिए उस बच्चे को क्या लगता है। उस बच्चे को ये लगता होगा मेरी माँ कितनी बुरी है, डॉक्टर से मुझे बचा नहीं रही है, वो मुझे सुई लगा रहा है और मेरी माँ हाथ पकड़ के कह रही है नहीं इंजेक्शन लगाओ। लेकिन माँ को पता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा है, हम उन्हें कहते ही हैं पिता माँ। तो अब क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बहुत सारी प्रार्थनाएं हमारी वो पूरी करते हैं, और उससे भी कहीं ज्यादा बिना मांगे उन्होंने हमें सब कुछ दिया होता है। हमने उनसे ये शरीर नहीं मांगा था, उन्होंने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया। हमने नहीं कहा था कि हमें किस घर में जन्म चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें एक माता पिता के यहाँ जन्म दिया, जहाँ हमारे माता पिता ने हमारी टेक केयर करी। हमने नहीं मांगा था जब छोटे बच्चे थे कि हमें दूध चाहिए, भोजन चाहिए, लेकिन हमारे आने से पहले उन्होंने हमारे भोजन का प्रबंध करके रखा। जीवन में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत कुछ पिता परमात्मा बिना मांगे हमें दे रहे देता है। हम हर सेकंड में मांगते नहीं हैं कि प्लीज भगवान जी हमारी जो है ना श्वास चलती रहे। शायद हमें से कितने लोग होंगे जिन्होंने मांगा होगा। हाँ। जीवन में फिर भी ये सांसें चल रही हैं, हमारा जीवन चल रहा है। हम रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले ये नहीं मांगते कि भगवान मुझे कल का सूर्य दिखाना, मेरे जीवन को कल का दिन भी देना। हमारा जीवन चल रहा है, परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, तो बहुत कुछ वो बिना मांगे देता है, और बहुत कुछ हमारी प्रार्थनाओं को सुन के भी मांग के देता है। लेकिन सिर्फ कुछ ऐसा होता है जो वो हमें नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है शायद उससे बेहतर हमें देना। इसलिए कहते भी है ना कि भगवान जो देते हैं वो अच्छा ही देते हैं। बिल्कुल। गुरु माँ, आपने जैसे इतने अच्छे से समझाया कि परमात्मा से हम जो मांगते हैं वो हमें देता है, पर कई बार जैसे हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो हमें नहीं देते। लेकिन फिर भी अब एक सवाल है जो सभी के लिए ही होगा कि कई बार ना हम भगवान से ही नाराज़ हो जाते हैं कि भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। भगवान से हम इतने मन से चीज़ें मांगते हैं, पर हर बार भगवान हमारे हाथ में निराशा ही देता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे एक छोटा बच्चा माँ बाप से नाराज हो जाता है, ऐसे हम भी अनजाने में परम पिता से नाराज हो जाते हैं। लेकिन एक भक्त के रूप में समझिए कि परमात्मा को ना तो आपकी प्रार्थनाओं से कोई अंतर पड़ता है, ना आपके मानने से अंतर पड़ता है, ना आपके ना मानने से अंतर पड़ता है। आप जब परमात्मा के मंदिर जाते हैं, परमात्मा के स्थान पर जाते हैं और परमात्मा को फल नारियल आदि अर्पित करते हैं, परमात्मा को उससे भी अंतर नहीं पड़ता। अगर आप नहीं जाते उससे भी अंतर नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें, ये सब क्रियाएं किस लिए होती हैं? ये हमारे लिए होती हैं। हम परमात्मा के प्रति झुकना सीखें, हम परमात्मा को कुछ अर्पित करना सीखें। हम ये समझें कि आपने बहुत कुछ हमें दिया, तो हम धन्यवादी हो सकें।
तो ये सारी चीज़ों का अंतर हमारे मन पर पड़ता है, हमारे मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सब कुछ, पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए होता है। तो हम परमात्मा को मान रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना पूरी मांग रहे हैं, कोई प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूरी हो जाती हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, हम जाकर धन्यवाद करते हैं, और हमने कुछ मांगा तो वो नहीं देता, हम नाराज़ हो जाते हैं। तो ये जो कुछ भी होता है, पहली बात तो ये हमसे रिलेटेड है, परमात्मा से नहीं। दूसरी बात, हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति, प्रेम, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। ये आपने बहुत सही बात बोली। अगर आप कंडीशंस रखते हैं, रिश्ते में भी शर्तें रखते हैं, गिव एंड टेक समझते हैं रिश्ते में, तो रिश्ता बहुत दूरी तक नहीं चलता। जब एक माँ या पिता बच्चों को प्रेम करते हैं, अनकंडीशनली करते हैं, नोट नहीं करते कि हमने बच्चे पर क्या खर्चा किया और बड़े होकर वो ये सब हमें लौटाएगा। ऐसे ही परमात्मा जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो शर्तों के साथ नहीं देते कि मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी कर रहा हूँ, अब तुमने आकर 11 नारियल चढ़ाने हैं या मुझे जो है ये प्रसाद देना है। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे प्रेम में शर्तें होती हैं। हम किसी भी कार्य को तब करते हैं जब हमें लाभ मिलता है। हमारे लिए हर रिश्ता गिव एंड टेक होता है, और हम परमात्मा के साथ भी वही रिश्ता, वही संबंध बना लेते हैं। कि हम ये कहते हैं हम परमात्मा को क्यों मानेंगे, तब मानेंगे जब वो हमारे साथ सब अच्छा करेगा, हमारी प्रार्थनाएं पूरी करेगा। भगवान ने हमारी 4 प्रार्थनाएं पूरी कर ली, हम कहते हैं भगवान जी सबसे अच्छे, रोज मंदिर जाएंगे, हाँ। दिया जलाएंगे, धन्यवाद करेंगे। लेकिन जहां भगवान ने हमारी एक प्रार्थना नहीं सुनी, हम कहते हैं आज से आपके मंदिर आना बंद, आज से दिया जलाना बंद, आज से तो मैं आपको मानूंगा ही नहीं, क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना नहीं मानी, मेरे साथ कुछ बुरा घटित हो गया। तो हमारे लिए प्रेम का अर्थ, भक्ति का अर्थ भी होता है जब हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, और अगर हमें वहां से प्राप्त नहीं होगा तो हम मुंह मोड़ लेंगे। तो ये प्रेम और भक्ति नहीं होती। पहली बात, प्रेम और भक्ति का अर्थ कोई व्यापार नहीं होता, समर्पण और प्रेम होता है। हाँ, बच्चों की तरह प्रेम से वशीभूत होकर कुछ मांगना बुरा नहीं है, विश्वास करना बुरा नहीं है कि जो हमने मांगा परमात्मा हमें देंगे। लेकिन अगर किसी कारण से आपको नहीं मिलता तो कृपया अपनी भक्ति को टूटने मत दीजिए, क्योंकि उसकी हानि भी आप ही को होगी। तो अपना विश्वास और अपनी भक्ति टूटने मत दीजिए। समझिए कि शायद इस बार मेरे मांगने में कोई कमी रह गई होगी, मेरी भक्ति में कमी रह गई होगी। मैं परमात्मा से और हृदय से मांगूंगा, और प्रयास करूंगा, और मेहनत करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, जो पाना है वो मुझे मिलेगा। अब आखिरी में मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस के लिए कोई एक ऐसा मैसेज दें जो आपको लगता है कि ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूंगी कि अपने हृदय के द्वार खोलिए और आने दीजिए इसमें परमात्मा की सुगंध को, आने दीजिए परमात्मा की कृपाओं को। बहुत सहज है, बहुत सरल है परमात्मा की कृपाओं से जुड़ना। यदि कुछ कठिन है तो वो कठिन है हम। अगर आप अपने प्रेम से, अपने समर्पण से, अपनी भावनाओं से उसे पुकारते हैं तो वो आता है, आपको आशीर्वाद देता है, अपना अनुभव कराता है। यदि हम उसका अनुभव नहीं पा रहे तो कहीं कमी हम में है। अपनी कमी को दूर कीजिए, और वो तो बरस रहा है, और उसकी कृपाओं में भीग जाइए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। मतलब मैं खुद पॉडकास्ट कर रही हूँ और मैं खुद इतनी खो गई हूँ कि समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन क्या वो फील हो रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
और ऐसे में यदि हमारे ऑडियंस है जिन्हें कोई सवाल है जो गुरु माँ से पूछना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरिओम।